हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट है, तो चारों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। तो क्या करना है, इन चारों का मतलब वैल्यू फाइंड करना है। इवैल्यूएट का मतलब वैल्यू फाइंड करना है। तो एक एक करके सबका वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, देखते हैं। तो पहला क्या है मेरा, पहला क्वेश्चन पहला है साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। ठीक है, ये है मेरा। अब ध्यान से देखें, इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब हमको साइन 18 डिग्री का तो वैल्यू नहीं मालूम है, क्योंकि 18 डिग्री के लिए हम लोग वैल्यू नहीं पढ़े हैं। ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए, कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के लिए हम वैल्यू पढ़े हैं, जैसे 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 और 90 के लिए। जस्ट वैसे ही यहाँ पे 72 डिग्री है और 72 डिग्री के लिए वैल्यू हमको नहीं मालूम है। तो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कहीं दोनों को ऐड करने पे 90 डिग्री की इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चेक करते हैं। अगर हम 72 में 18 ऐड करते हैं तो किसकी इक्वल आएगा, 90 डिग्री के इक्वल आएगा। यानी कि ये दोनों जो एंगल्स है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हैं ना, वैसे दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो। तो ये ऐसे दो एंगल्स है जिनका सम या जिनका एडिशन किसकी इक्वल आ रहा है, 90 डिग्री की इक्वल आ रहा है। यानी कि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब हम क्या करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस को कहीं भी अगर हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिख जाए तो उस पेयर में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करना होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसको पूरे का वैल्यू फाइंड करने के लिए इन दोनों डिग्री में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि किसी एक एंगल को या तो आप 18 का कर सकते हैं या फिर 72 का कर रहे हैं। मान लीजिए हम 18 का कर रहे हैं, तो साइन 90 डिग्री माइनस, अब इसमें से कितना माइनस करें कि 18 डिग्री आएगा, 72 डिग्री माइनस करना पड़ेगा। अब इसको 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो अब इसको एज इट इज लिख देंगे, इसको चेंज नहीं करना है। इसको हम ऐसे ही cos 72 डिग्री लिख देंगे। क्लियर है यहाँ पे। अब देखेंगे ध्यान से। अब ये जो हो गया साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में हो गया, और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। तो ये हो जाएगा cos थीटा कितना है मेरा, 72 डिग्री अपॉन यहाँ पे cos 72 डिग्री। क्लियर है यहाँ पे। थीटा यहाँ पे क्या था, 72 डिग्री, तो 70 डिग्री। अब ऊपर भी cos 72 डिग्री, नीचे भी cos 72 डिग्री, दोनों से में कैंसिल हो जाएगा। आंसर कितना आएगा मेरा, 1 आएगा। यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। यही मेरा आंसर होगा। ठीक है। अब किस चीज का यहाँ पे जो यूज की उसको लिख देते हैं। यहाँ पे यूज किए हैं सिंस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। यही चीज यूज किए हैं। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, cos थीटा के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखे। क्लियर है, इस चीज का यूज किया। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। तो सेकंड क्या है मेरा, सेकंड है tan 26 डिग्री डिवाइडेड अपॉन cot 64 डिग्री। यानी कि अब इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जस्ट यहां भी अगर ध्यान से देखें तो 26 डिग्री के लिए और 64 डिग्री के लिए हमको वैल्यू नहीं मालूम है। तो चेक करेंगे कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। तो ऐड करते हैं पहले। 64 में अगर 26 ऐड करते हैं तो 64 प्लस 670 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं तो इनमें से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज करेंगे। ठीक है। तो अब हम करने जा रहे हैं। तो tan, आप 26 को भी कर सकते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज, आप इसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले इसको करते हैं। ठीक है, नीचे वाले को करते हैं। इसमें क्या किए थे, न्यूमरेटर को चेंज किए थे। यहाँ पे मान लो हम डिनोमिनेटर को चेंज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा cot 90 डिग्री, 64 डिग्री को ही हम 90 डिग्री माइनस सम एंगल्स के फॉर्म में लिख रहे हैं। ठीक है ना, 64 डिग्री को ही। तो 90 डिग्री, अब इसमें से कितना सब्ट्रैक्ट करें, 26 डिग्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 90 माइनस 26 कितना होगा, 64 होगा। यानी कि 64 डिग्री को ही 90 माइनस थीटा के फॉर्म में चेंज किया है। जहां पे थीटा क्या है इस केस में, 26 डिग्री है। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है, 26 डिग्री। अब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। तो tan 26 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे, डिवाइड बाई ये जो है cot 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cot 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा। tan थीटा कितना है मेरा, 26 डिग्री। ऊपर भी tan 26 डिग्री, नीचे भी है। कैंसिल होकर कितना आएगा आंसर मेरा, 1 आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। क्लियर है। वैसे भी अगर हम बता देते हैं कि जहां भी डिवीजन वाला क्वेश्चन आए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में अगर डिवीजन वाला आए या फिर दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, तो उस केस में ज्यादा चांसेस होता है कि आंसर कितना आता है, 1 आता है। जैसे यहाँ पे क्या है कि दो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिवीजन में है और ऐसे हैं कि उनके जो एंगल्स है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। तो उस केस में जो भी आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 95% केस में 1 ही निकल के आता है। या फिर ये दोनों अगर मतलब ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि आंसर 1 आए।
ठीक है। तो याद रखेंगे कि डिवीजन वाला क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में और मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में, उसमें जो वैल्यू निकल के आता है वो ज़्यादा चांसेस होता है कि 1 के इक्वल आता है। क्लियर है, ज़्यादा चांसेस, मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि सारे क्वेश्चन में 1 ही आएगा, ठीक है ना। ऐसे भी नहीं करना है कि इसको बिना सॉल्व किए 1 लिख दिए, ठीक है। चांसेस होता है कि 1 आएगा, क्लियर है, बस चांसेस होता है। चलो ज़्यादा चांसेस, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरा, 1 आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ का यूज़ की उसको लिख देते हैं, सिंस कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा के यूज़ किए थे, किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, लिख दिया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है मेरा, थर्ड है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना है कि इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है ना। चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे cos 48 डिग्री का वैल्यू हमको नहीं मालूम है और sin 42 डिग्री का भी वैल्यू हम पढ़े नहीं है। अगर sin 45 होता तो उसका वैल्यू हम लिख सकते थे 1/√2, लेकिन यहाँ पे ऐसे एंगल्स दिए गए हैं जिनका हमको वैल्यू नहीं पढ़े हैं, यानी कि ये स्टैंडर्ड एंगल्स नहीं है। तो क्या करेंगे, चेक करेंगे कहीं ये दोनों एंगल्स जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स को पेयर्स तो नहीं है। तो ऐड करके अगर चेक करेंगे तो 48 डिग्री प्लस 42 डिग्री, इसका सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा। क्लियर है, चेक कर सकते हैं 90 डिग्री होगा। यहाँ पे 48 डिग्री और 42 डिग्री सम 90 डिग्री आ रहा है, यानी कि ये क्या है, दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स हैं। तो इस केस में भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, यानी कि दोनों में से किसी एक एंगल्स को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। तो मान लो हम इसको लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा cos 90 डिग्री, कितना घटाना पड़ेगा, 42 डिग्री घटाना पड़ेगा, तब 45 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, माइनस साइन इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अगर एक को पेयर में से, ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में से किसी एक को ही चेंज करना होता है और एक को ऐसे ही छोड़ना होता है, ठीक है। तो या तो इसको चेंज कर दो 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में, या तो इसको चेंज कर दो। हम इसको चेंज किए हैं, क्लियर है। आप लोग इसको भी चेंज करके देख सकते हैं कि आंसर सेम ही आ रहा है कि अलग आ रहा है, क्लियर है यहाँ पे। चलो अब ध्यान से देखेंगे, तो इसको हम 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिख दिया 48 डिग्री को। अब क्या करेंगे, ये जो एक्सप्रेशन है ये cos 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में है, और cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा कितना है मेरा, 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आ गया मेरा, 0 आ गया, ठीक है। यानी कि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ गया मेरा, 0 आ गया। क्लियर है यहाँ पे, तो थर्ड का आंसर 0। अब फोर्थ देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। क्या है, cosec 31 डिग्री, cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री, ठीक है। काफी आसान क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के। अब हम ध्यान से देखेंगे कि इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। 31 डिग्री के लिए वैल्यू नहीं पता, 59 डिग्री की वैल्यू नहीं पता, तो अब चेक करेंगे कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो नहीं है। ऐड करते हैं तो 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री, ऐड करने पे 90 आएगा। कैसे, 59 प्लस 1 करेंगे पहले 60, 60 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स है। तो फिर वही काम करेंगे, वही कंसेप्ट यूज करेंगे कि दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। कहीं भी हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर्स दिखे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, मतलब कुछ भी रिजल्ट निकालना है या प्रूफ करना हो, तो उस केस में हम वही करेंगे कि दोनों पेयर में से, मतलब दोनों एंगल्स के पेयर में से किसी एक एंगल को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है ना। किसी एक एंगल को, दोनों को नहीं, किसी एक एंगल को, ठीक है। तो यहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बन जाते हैं। मोस्ट क्या मतलब, लगभग सारे ही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहां से हम क्या करेंगे कि दोनों में से किसी एक को 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। चलो इसमें हम इसको लिख रहे हैं, तो cosec इसको ऐसे लिख देते हैं, 31 डिग्री इसको चेंज नहीं कर रहे हैं। अब मान लो इसको चेंज कर रहे हैं, माइनस sec 90 डिग्री में से कितना घटाना पड़ेगा, 31 डिग्री घटाएंगे तो 59 हो जाएगा, यानी कि 59 डिग्री को हम 90 डिग्री माइनस 31 के फॉर्म में लिखें, इसी को इस फॉर्म में लिखें, 90 डिग्री माइनस थीटा के फॉर्म में लिखें, ठीक है ना। यहाँ पे थीटा 31 डिग्री है, तो यहाँ से हो जाएगा cosec 31 डिग्री माइनस sec 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है cosec थीटा, cosec थीटा कितना है मेरा 31 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, cosec 31 डिग्री माइनस cosec 31 डिग्री दोनों सेम है, ठीक है। कैंसिल होकर कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 0 आ जाएगा, ठीक है। दोनों सेम है तो इसका भी वैल्यू जो इसका वैल्यू आएगा वही इसका भी वैल्यू आएगा, और सेम वैल्यू को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। यहाँ पर रीजन लिख देंगे कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू cosec थीटा, ठीक है ना। सिंस sec 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, cosec थीटा के इक्वल होता है। तो जो हम क्वेश्चंस में यूज करते जा रहे हैं, जो फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं, जो ट्रिक का यूज कर रहे हैं, उसको हम साइड में लिखते जाएंगे। क्लियर है यहाँ पे। चलो तो यहाँ पे इस दोनों क्वेश्चन का वैल्यू कितना आया,
1 आया और इन दोनों का कितना आया वैल्यू 0 निकल के आया, ठीक है ना। ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसमें 4 पार्ट थे, सीखने को मिला होगा इसमें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।